एडवोकेट मीता बनर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट से। लास्ट 3-4 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। इसलिए नहीं सोई क्योंकि मुझे पता नहीं 2016 में जो मेरे पिताजी का मैंने अंतिम संस्कार किया था वो हुआ होगा या नहीं। कुछ दिन पहले मेरे एक एडवोकेट फ्रेंड है, एडवोकेट सुबीर सेनगुप्ता जी, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप भेजा। पहले तो मैं बहुत हैरान हो गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। थोड़ा डर गई, फिर से चलाई तो देखा इंसान के आधे जले हुए शव को बहुत ही प्यार से गले में अंगूठा दे के कोई खींच रहा है, जैसे हम लोग किसी जानवर को भी नहीं खींचना सोच सकते हैं। सभ्य समाज में इतने युगों के बाद इतने बड़े दुनिया के प्रजातंत्र में रहते हुए प्रजा का पैसा का तनख्वाह लेने के बाद केएमसी के वर्कर्स उनके गाड़ी में घसीटते हुए हमारे आधे जले शव को ले जा रहे हैं। मैंने इस चीज़ का तुरंत विरोध किया। मैंने गवर्नर को चिट्ठी लिखा, मेल भेजा उनको। मैंने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को मेल भेजा, चीफ जस्टिस को भेजा, केएमसी को भेजा, सीएम को भी भेजा। मज़ा का बात यह है कि कुछ देर बाद देख रही हूँ टीवी में न्यूज़ है, पुलिस बोल रहा है ये सब कुछ फेक है। और भी मज़ा का बात, वो लोग बोल रहे हैं कि ये लाश कोरोना वाले का नहीं है। कोरोना वाला का हो या किसी क्रिमिनल का हो, कोई लाश है तो हमें पूरा अधिकार है, हमारा गणतांत्रिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है कि जो बच्चा मेरे पेट में है उसका, जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसका, या जो मैं मर गई मेरे शव का, या जो जानवर रास्ते पे घूम रहा है उसका, हम सब का अंतिम संस्कार हो और हमारा कुछ लीगल राइट है जो कभी भी किसी भी हालत में कोई ब्यूरोक्रेट हमसे नहीं ले सकता है। अगर लेता है तो उन्हें ज़रूर जवाब देना होगा, क्योंकि तनख्वाह भी तो वो हमारा ही लेते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने जो भी पहलवी किया है, वो पहलवी में मेरा पहला स्टेप था कि मैंने नोटिस भेजा। अगर इस चीज़ में तुरंत कार्रवाई नहीं होता है तो मैं इस चीज़ का पूरा विरोध करती हूँ, और विरोध करते हुए मैं इन अकॉर्डेंस विथ लॉ जो हमारे देश का संविधान अधिकार दिया है हमें, उसके तहत काम करूँगी। जो लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन या फिर हमारे एमएलए एमपीज़, उनको याद रखना चाहिए हम लोग ऐसे देश में हैं जहाँ पे अजमल अली कसफ को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है। मरने के बाद उसके लाश के साथ भी हमने पूरा न्याय किया। तो ये कैसा कानून व्यवस्था का आप लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं बैठ के कि आपने हमारे आधे जले शव को निकाला? ये अथॉरिटी आपको किसने दिया? वहाँ पे पुलिस का कियोस्क है, जो दिख रहा है वो कियोस्क के सामने में दिन के उजाले में कोई आदमी खींच रहा है, और पता है खींच के कहाँ पे ले जा रहा है? केएमसी के गाड़ी में। पुलिस बोल रहा है वीडियो फेक है। कैसे पता चला? ठंडे घर में बैठ के जाके जांच किए हैं आप? वहाँ कितने सीसीटीवी फुटेज आपने वहाँ से लिए हैं? अगर लिए हैं तो हमें जवाब दीजिए आप लिए हैं, क्योंकि तनख्वाह भी आप हमारा ही लेते हैं। वो तनख्वाह आपको ठंडे घर में बैठने का नहीं मिलता है। प्रॉब्लम है तो कोई और जॉब कीजिए, ये नहीं। आप सबसे मज़ा का बात है कि ये जवाब मैं ऐसे ही नहीं मांग रही हूँ, बाकायदा मैंने मेल किया है। मैंने मेल किया है, आप देखिए ये मेरा मेल है। मैंने मेल किया है ये बोलने के लिए कि ये क्या हो रहा है, मुझे कहाँ से मिला, क्या क्या लिंक था। यहाँ तक कि यहाँ पे मैंने ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़े तो मेरा मोबाइल सीज़ कीजिए। अजीब बात है, कोई आदमी आपको सामने से अपना मोबाइल सीज़ करने बोल रहा है, आप आए नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, आप तनख्वाह किस बात का लेते हो? अगर इस चीज़ का मुझे जवाब नहीं मिला, जितना मेरा वेटिंग पीरियड है वो वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद मैं इस चीज़ का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़रूर फाइल करूँगी, और मैं इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करूँगी। जैसे आज मैं सो नहीं पा रही हूँ एक बेटी होने के नाते कि मेरे पापा जले होंगे कि नहीं, वैसे इस देश का कोई भी बेटी या बेटा जग के ना सोचे कि उनके पापा सही से जले होंगे, उनके माँ सही से जले होंगे, उनके अपने सही से जले होंगे, या फिर दफनाए होंगे कि नहीं।
अगर दफनाए भी होंगे तो वहाँ से उनके लाश के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ होगा। अगर जले भी होंगे तो उनके लाश के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ये हमारा गणतांत्रिक अधिकार है। ये अधिकार लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है और इस अधिकार दिलाने में मुझे इस देश का कानून, इस देश का संविधान और इस देश का जुडिशरी मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये संविधान हमने रचा है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये मेरा संविधान है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। इन्हें हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे संविधान को मानते हुए ही काम करना होगा। मेरा ये अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, यहाँ के जो मेयर है उनसे, क्योंकि ये जो हमारे शमशान हैं ये सब आपके अंडर आता है, आपकी म्यूनसिपैलिटी के अंदर। दया करके देखिए कि ये चीज़ बंद हो। आप सहायता कीजिए, आप हमारे इलेक्टेड हैं। अगर मैंने आपको वोट दिया है तो भी आप मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मेयर, मेरे मुख्यमंत्री हैं। अगर नहीं भी दिया है तो भी आप हैं। अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। जिन्होंने भी ये काम किया है, आप लोग निश्चय करें कि उनके साथ ऐसा सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे चल के कोई भी ये काम ना करने का ज़रूरत करे। और ये बात मेरे लिए इम्पॉर्टेंट या आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, उस आदमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो वो लाश को घसीटते हुए ले जा रहा था, क्योंकि कल को मरना तो उसे भी है। मेरे पिताजी का एक कहे हुआ बात बोलना चाहती हूँ। वो बहुत शौक़ से मुझे बोलते थे, तेरे ये महल चौबारे यही रह जाएंगे प्यारे, फ़िक्र किस बात का प्यारे, वहाँ पैदल ही जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैं मीता बनर्जी, एडवोकेट कैलकाटा, आप सबसे मुनीव करती हूँ कि मेरे साथ आइए और हमारे पूर्वजों के संस्कृति को, हमारे भारत को बचाइए इन लोगों के हाथ से। थैंक यू।